नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, पंचायती चुनावों से लेकर देश के सबसे ऊंचे पद पर आज राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं, जिसका नतीजा है धारा 370 का हटाया जाना, सीए जैसे कानून लाना, राम मंदिर का निर्माण, वैसे ही कई साहसिक फैसले। लेकिन आज एक बार फिर से देश में राष्ट्रपति के चुनाव का समय आ गया है। ऐसे में मोदी शाह की जोड़ी ने एक ऐसी चाल चली है जिससे विपक्ष धराशायी हो गया है। पहले तो द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान से ही विपक्ष के होश उड़े हुए थे, क्योंकि एक तो वो आदिवासी, ऊपर से महिला होने के नाते विपक्ष का कोई भी मोहरा उनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उपराष्ट्रपति के नाम पर भी बड़ी खबर आ गई है। इसलिए अब आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ लिखिए मोदी है तो मुमकिन है। और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही और ख़ास खबरों से आप वंचित ना रह जाएं। दरअसल इस समय देश में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। भारत के मौजूदा राष्ट्रपति वेंकैया नायडू 11 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी सबकी नज़र टिक गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों का मंथन शुरू कर दिया है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जहां अन्य पार्टियों को समर्थन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट हैं। आइए उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित समझाते हैं। जैसे जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसे लेकर प्रत्याशियों का मंथन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उपराष्ट्रपति के लिए कुछ नाम भी सामने आए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि बीजेपी को इस चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी को जीतने के लिए किसी अन्य पार्टियों के समर्थन की भी जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल मनोनीत सांसद समेत केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा में 232 सांसद वोट करते हैं। इसी साल हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के पास केवल 92 सांसद बचे हैं। वहीं निचले सदन लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के पास बहुमत है। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुईं। इसके बाद लोकसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 303 हो गई। अगर बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के कुल सांसदों की संख्या को जोड़ा जाए तो ये 395 होती है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए केवल 388 वोट चाहिए, यानी बीजेपी के पास जरूरी वोट से 7 वोट ज़्यादा हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 6 अगस्त को इसके लिए मतदान होगा। तो आपने देखा कि कैसे मोदी और शाह ने देश के सबसे ऊंचे पदों पर भी राष्ट्रवादी लोग फिट करने की तैयारी कर ली है, जो अब देश को आगे लेकर जाएंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।